बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज एक और बकरीद के हवाले से रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि है भुना फ्राई गोश्त। इस तरह का गोश्त जो है वो बकरीद में अक्सर बनाया जाता है, बहुत शौक़ से सब खाते हैं। और जैसे कि बकरीद में हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त काफ़ी मिकदार में होता है, तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे भुना भुना गोश्त और फ्राई करके, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी आज की स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। भुना फ्राई गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो आप रेगुलर जो डेगची होती है उसमें ही बना सकते हैं। आधा किलो गोश्त मैंने इसके अंदर डाला है। साथ साथ मैं इसमें डाली हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 5 जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने बीच में से कट करके डाल दिए। रफली चॉप करके भी आप डाल सकते हैं। बस हम इसका थोड़ी बार छिलका उतारेंगे, इसलिए मैंने कट किया है बीच में से। एक छोटी प्याज मैंने डाल दी। प्याज एक छोटी से ज़्यादा मत डालें, वरना सालन जो वो मीठा हो जाता है। तो बस एक छोटी प्याज इनफ है। 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल के और जो है वो कवर करके इसको प्रेशर कुकर पे पकने देंगे इसको। और फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये तकरीबन 2 विसल के बाद मैंने इसको निकाला है। तो ये देखिए ये ड्राई हो गया है बिल्कुल। पानी इसका जब खुश्क हो जाए तो अब हम इसकी जो है भुनाई स्टार्ट करेंगे। भूनते भूनते जो हमें टमाटरों के छिलके वगैरह होंगे उसको हम रिमूव कर लेंगे। अब इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बीफ अभी डन नहीं हुआ है, लेकिन हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे क्योंकि हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है। तो बस अब ये देखिए मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। हाफ कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया। सबसे अच्छी बात इस डिश की ये है कि इसको आप एक ही पॉट में बना सकते हैं, नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सामान बिखरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपको देगची इसमें नहीं चाहिए, एक ही देगची में आप इसको आराम से बना सकते हैं। मसालों में इसमें डाली 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, नमक अपने हिसाब से, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। और ये मैंने ज़ीरा और साबित धनिया को जो है वो थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद मैंने इसको कूट लिया, तो वो भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। बस यही इसके सूखे मसाले हैं। अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, सब चीज़ों को यकजा करेंगे, मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे हमें ये काम करना है। अब जब मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और कॉर्नर से ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि जो है वो गोश्त हमारे पास डन हो जाए, पूरी तरीके से पक जाए और थोड़ा सा ग्रेवी का मसाला भी इसके बन जाए इस पानी से। बस कवर करके इसको पकने देंगे। तकरीबन मैंने जो है वो 5 मिनट पकाया है। 2 विसल समझ लें क्या है ये। और गोश्त डन हो गया था तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला है। हरी मिर्च हरा धनिया डाल के थोड़ा सा आप इसको दम के आँच पे पकने दें ताकि हरी मिर्चें थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, धनिया की खुशबू आ जाए और मज़ेदार सा गोश्त हमारे पास तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये गोश्त बना है। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही झटपट फटाफट बन जाएगा। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि एक ही बर्तन में आप फ़ौरन से इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से आप इसको गोश्त को पहले आप गलाएं फिर अलग भूनें, नहीं, एक ही बर्तन में आपने गोश्त गलाया, उसी में आपने ऑयल डाला, मिक्स करा, मसाले डाले, बहुत ही झटपट फटाफट बनता है ये। और कुर्बानी का गोश्त तो और जल्दी गल जाता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की मज़े की वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।